नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारी। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बुजुर्गों को धामी ने कही राम राम। खटीमा में मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम ने लोगों से की मुलाकात। बोले, मोदी ने आपको भेजी है राम राम। लोकसभा चुनावों को लेकर उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों का जमावड़ा। चंपावत में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की चुनावी जनसभा। कांग्रेस पर साधा निशाना। उत्तराखंड के लक्सर में हरियाणा सीएम नायब सिंह का दौरा। चुनावी जनसभा को किया संबोधित। एनडीए के पक्ष में की वोटिंग की अपील। विपक्ष पर साधा निशाना। प्रियंका गांधी का कल उत्तराखंड दौरा। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में रामनगर और रुड़की में होगी रैली। 1 लाख से ज्यादा भीड़ जुटाने का लक्ष्य। और 19 अप्रैल को वैशाखी स्नान। लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं स्नान को। उसी दिन है पहले चरण की वोटिंग। स्नान को लेकर एसएसपी ने किया निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। खटीमा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुबह की सैर के दौरान स्थानीय जनता से मुलाकात की, उनका हालचाल पूछा और उन्हें बड़े बुजुर्गों तक पीएम नरेंद्र मोदी का प्रणाम और राम राम पहुंचाया। मुख्यमंत्री ने लोगों से लोकसभा चुनाव में अनिवार्य रूप से मतदान करने का आग्रह भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी जब भी पार्टी कार्यकर्ताओं को कोई काम सौंपते हैं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अगुवाई करके उस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में जुट जाते हैं। बता दें, बीते गुरुवार को ऋषिकेश में आयोजित जनसभा में पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत अनुरोध किया था कि वो अनुरोध था कि वो घर घर जाकर बड़े बुजुर्गों को मोदी जी का प्रणाम और राम राम कहें। लोकसभा चुनाव अपने अंतिम पड़ाव पर है और उत्तराखंड में भाजपा स्टार प्रचारकों का जमावड़ा लगा हुआ है। लगातार भाजपा के शीर्ष नेतृत्व नेताओं के लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसी क्रम में अल्मोड़ा पिथौरागढ़ संसदीय लोकसभा सीट के भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में भाजपा के स्टार प्रचारक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2 बजे संसदीय सीट के लोहाघाट के रामलीला मैदान पहुंचे, जहां केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर था। 100 पैसा दिल्ली से चलता था तो 86 पैसा रास्ते में गायब हो जाता था, लेकिन भाजपा शासन में पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली से 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा जनता के खाते में पहुंचता है। न उनके पास नीति है, न नेता है, न सिद्धांत है। जनता को भ्रमित करते हैं हर चीज के ऊपर। जो सही है उसको गलत कहते हैं, अनायास आरोप लगाते हैं। और चुनाव है का एक तरफ विराट नेतृत्व है मोदी जी का, उनके सामने है कौन? जनता को सामने कोई कैंडिडेट ही नहीं है। यहाँ भी आप देखिए, जितने वरिष्ठ नेता थे सब हट गए। तो मैं तो कहीं इतना कह सकता हूँ कि मोदी जी का लगाव भावनात्मक है उत्तराखंड से। इस देश की छवि बढ़ाई है, सुरक्षा बढ़ाई है। उत्तराखंड के लक्सर के भोगपुर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा के पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद, राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी और लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता भी मौजूद रहे।
कांग्रेस ने, इन कमंडिया गठबंधन के लोगों ने, और वो बोलते हैं कि हम न्याय करेंगे। अरे 55 साल 60 साल देश के ऊपर शासन रहा, आज न्याय की बात आ गई है, ये देश भूला नहीं है। अरे आपके समय में अगर एक गैस का सिलेंडर लेना होता था, ये देश के लोगों के साथ अन्याय था। न्याय तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उस लाइन को खत्म किया है। लाइन को खत्म करने के बाद उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का सिलेंडर पहुंचाया, जहां आज तक गैस का सिलेंडर पहुंचा ही नहीं था। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को पहले चरण में लोकसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियां प्रदेश में अपने स्टार प्रचारकों के दौरे सुनिश्चित कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे अभी तक उत्तराखंड दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस का कोई भी स्टार प्रचारक यहां नहीं पहुंचा। हालांकि अब 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी का रुड़की और रामनगर में जनसभा का कार्यक्रम प्रस्तावित है, जिसको लेकर पार्टियां तैयारियों में जुट गई है। उसमें हमने पूर्व विधायक रंजीत राउत जी को, गोविंद सिंह कुंजवाल जी को, केसी बाबा जी को, महेंद्र पाल जी को, तमाम हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, माननीय यशपाल आर्य जी उसको देखभाल कर रहे हैं, संजीव आर्य जी हैं उन लोगों को दी है। ऐसे ही रुड़की में हमने काजी साहब हैं, आपके बीरेंद्र जाति जी हैं, ममता राकेश जी हैं, फुरकान जी हैं, अनुपमा राउत जी हैं, और हमारे चारों जिलाध्यक्ष हैं, राजवीर चौहान और आपके राजेंद्र चौधरी और सतपाल जी महाराज, ये सारे लोगों को हमने वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदारी दी है। वो उसके लिए पूरी जोर शोर से तैयारी हो रही है। आज माननीय प्रभारी जी भी यहाँ पहुँच गई हैं। वो कल रुड़की में बैठक लेंगी रैली की तैयारियों के लिए, और हमारी दीपिका पांडे जी जो हमारी सह प्रभारी हैं, वो आज ही उन्होंने रामनगर के लिए रवानगी भर दी है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव पूरे चरम पर है और इसी के चलते पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने खानपुर विधानसभा में डोर टू डोर जाकर जनता से वोट मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की के ढंढेरा पहुंचे और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उदयवीर पुंडीर के आवास से लंढोरा तक पैदल चलकर व्यापारियों से हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह रावत के लिए वोट मांगे और कहा कि उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर इस बार कांग्रेस का कब्जा होने वाला है। वोट मांग रहे हैं, लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं। ये डोर टू डोर ये कैंपेन का एक हिस्सा है। बिल्कुल सब समाज का मिल रहा है, सर्व समाज का, और आम आदमी जो उत्तराखंड का है, जो सामान्य आदमी है, वो सारे का सारा कांग्रेस के पक्ष में जो है ढंढेरे से स्टार्ट हुई है, जो उदय पुंडीर जी और राव मुन्ना जी के द्वारा रखी गई है, और ये जो है लंढोरे तक रहेगी। इस पद यात्रा का एक ही मकसद है कि जो यहाँ का व्यापारी वर्ग है, जो यहाँ के लोग हैं रहने वाले, उनसे मुलाकात करना और उनसे वीरेंद्र रावत जी जो प्रत्याशी हैं लोकसभा हरिद्वार के, उनके लिए वोट मांगने का कार्य कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कितना जनसमूह उनके साथ चल रहा है लगातार, और ये हमें खुशी हो रही है इस बात की देख के कि लोगों का अपार समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के चलते भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत को जिताने के प्रयास में लगी हुई है और इसी के चलते रुड़की के इमली खेड़ा में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहुंचकर केंद्र के मोदी सरकार की योजनाओं से अवगत करवाया और खास तौर पर सैनी समाज को भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत को भारी मतों से जिताने की बात कही। और आज नरेंद्र मोदी जी ने कमल का फूल इनके हाथ में दे करके आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए ये त्रिवेंद्र रावत जी को आपके बीच में भेजा है, और मैं उसको ये सुनिश्चित करने के लिए आया हूं कि आपका एक एक वोट
आपका भी, आपके पूरे परिवार का भी, परिवार के साथ साथ अपने मोहल्ले पड़ोस का भी कमल के बटन के ऊपर जाए, ये बात मैं आप लोगों के बीच में करने के लिए आया हूं। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारी जोरों पर है। प्रथम चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। वहीं दूसरी ओर हरिद्वार में बैशाखी स्नान पड़ रहा है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जिसको लेकर हरिद्वार एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने मेले में तैनात फोर्स को ब्रीफ किया, जिसमें पूरे मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन, 13 जोन और 39 सेक्टर में विभाजित किया गया। साथ ही पूरे मेले क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से नजर रखी जाएगी। संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोन में और 16 जोनों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 38 सेक्टर बनाए गए हैं। सभी में पर्याप्त पुलिस बल दिया गया है और पीएसी के साथ ट्रैफिक का जो अलग मैनेजमेंट प्रोग्राम है, मैनेजमेंट का सिस्टम है, उसको लागू किया गया है। रूट डाइवर्जन के जो प्लान हैं वो लागू किए गए हैं। इसमें किसी भी तरीके से कोई भी स्थिति आने पर हम लोग पूरी तरीके से तैयार भी हैं और बहुत अच्छे तरीके से स्नान को कराएंगे। कितनी उम्मीद कर पब्लिक भीड़ आ सकती है पिछली बार? हमारी उम्मीद के हिसाब से पिछले सालों का जो अनुभव है उसके हिसाब से 15 से 20 लाख आदमी यहाँ पर जुड़ना चाहिए, उसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। फिलहाल के लिए खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कानून के शिकंजे से बेपरवाह गुनहगार जुर्म करने को फिर से है तैयार। रात के सन्नाटे को चीरती इन मासूम चीखों में छिपा है जुर्म का कोई गहरा राज। हम बारीकी से करते हैं पर्दाफाश ताकि आपको कर सकें खबरदार। क्राइम रिपोर्ट शनिवार रात 8:30 बजे। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
गांव डुमक विगत कई महीनों से सड़क संबंधित समस्याओं को लेकर के अपने ही गांव में कई बार क्रमिक धरना प्रदर्शन कर चुका है, लेकिन आज तक गांव की सड़क संबंधी समस्या जस की तस बनी हुई है। समस्या को लेकर ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार करने की चेतावनी दी। ग्रामीणों ने पूरे गांव में पोस्टर के जरिए अपना दुख जताया। आपको बता दें कि जन टीवी ने डुमक गांव की सड़क संबंधित समस्या को कई बार प्रमुखता से उठाया, जिसको लेकर के डुमक गांव के ग्रामीणों ने जन टीवी का दिल से आभार जताया। ग्रामीणों का कहना है कि एक जन टीवी ही है जो बार बार पूरे क्षेत्र की समस्या को समय समय पर दिखाता है और शासन और प्रशासन को अवगत भी करवाता है। कल हमारे गांव में एक बैठक बिठाई गई। इसका निष्कर्ष निकाला गया कि इस बार डुमक गांव में वोट बहिष्कार होंगे और सभी मीडिया भाई लोगों का भी धन्यवाद करती हूँ और जन टीवी का भी धन्यवाद करती हूँ। मेला मंगल दल की ओर से भी, डुमक गांव की ओर से भी और युवा भाइयों की ओर से भी, जिसने हमारी खबरों को शासन प्रशासन तक पहुँचाया। हमने संघर्ष समिति की ओर से उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और जन टीवी और नवीन भंडारी जी को भी तहे दिल से बधाई देता हूं, जो हमारे इस आंदोलन में उन्होंने अपने मीडिया प्रचार प्रसार के साथ इन्होंने हमारी बात आगे तक पहुंचाई। इसके लिए हमारी संघर्ष समिति तहे दिल से आभार करती है। लंबे संघर्ष के बाद स्वीकृति भी हुई और उसके बाद जो गतिरोध था वो भी समाप्त हो गया था, लेकिन PMJSY कार्यदायी संस्था ने फिर पता नहीं किन कारणों से भटका दिया। अभी तक कार्य शुरू नहीं किया, तो लोग हताश होकर के फिर पुनः जो है आंदोलित हो गए हैं और आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इसका मीडिया कर्मियों ने काफ़ी इसका सहयोग किया, प्रचार प्रसार किया, विशेषकर जन टीवी बार बार इसमें जो है हमारी समाचार को दिखाती रही। हम आभार व्यक्त करते हैं। कल हमारे गांव में एक बैठक बिठाई गई। इसका निष्कर्ष निकाला गया कि इस बार डुमक गांव उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को प्रथम चरण में चुनाव होने हैं। बता दें कि लोकतंत्र के इस महापर्व में टिहरी संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के रोड शो में शामिल युवाओं की विशाल रैली ने एकाएक माहौल को गरमा दिया। 26 साल के इस युवा को जो राष्ट्रीय पार्टियां हल्के में ले रही थी, अब उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ तौर पर नजर आ रही है। हालांकि ये बात अलग है कि टिहरी का रण कौन जीतेगा, लेकिन युवाओं की पहली पसंद बॉबी पवार ही है। ये बात विकासनगर में हुए रोड शो और बाइक रैली और रामलीला मैदान में हुई जनसभा ने बता दिया। टिहरी संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह के पक्ष में उत्तरकाशी में भारतीय जनता पार्टी का प्रचार अभियान लगातार जारी है। बात अगर हाल ही की करें तो भाजपा में शामिल हुए गंगोत्री क्षेत्र के पूर्व विधायक और कद्दावर नेता विजयपाल सजवान ने वो लगातार जनसंपर्क अभियान में गांव-गांव जाकर अपने समर्थकों को भाजपा में शामिल कर हर गांव का समर्थन जुटा रहे हैं। वो लगातार ग्रामीणों से संवाद कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। रामनगर में तराई पश्चिम वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले रामनगर के कंचनपुर छोई गांव में सुबह जब एक महिला गौशाला में गई तो गाय भैंसों के बगल में गुलदार को देखकर होश उड़ गए। वहीं आसपास के लोगों ने तुरंत ही गुलदार के गौशाला में होने की सूचना वन विभाग को कर्मचारियों को दी। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वहीं गौशाला मालिक हरिहर सिंह बिष्ट ने बताया कि सुबह जब उनकी मां गौशाला में गई तो गौशाला में गुलदार पशुओं के साथ बगल में बैठा था। उन्होंने कहा कि गुलदार घायल था, जिसकी सूचना वन विभाग को दी गई। उन्होंने वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटी। जानवर आके यहाँ पे गोट है, यहाँ पे मम्मी सुबह गोबर निकाल रही थी। उसके बाद हमने अपनी वो देखा तो जानवर के पास में ये जो है जानवर लेटा हुआ था। उसके बाद हमने इसको देखते ही तुरंत
प्रधान जी हैं हेम जोशी जी, उनको तुरंत फ़ोन करा तो उन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को कॉल करके बताया। अभी सारा डिपार्टमेंट यहाँ पे आके देखा उस समय तो हमने दौड़ लगा दी थी, हमने फिर आराम से देखा तो कुछ घायल अवस्था में है वो इस समय। ये कंचनपुर छोई में रामनगर के पास एक आबादी क्षेत्र में गुलदार की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें रामनगर रेंज के स्टाफ द्वारा उसको आइडेंटिफाई किया गया और बताया गया कि ये गुलदार कंचनपुर छोई में है। तो उच्च स्तर पर सूचना दी गई। उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों में डॉक्टर दुष्यंत शर्मा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कॉर्पोरेट टाइगर द्वारा उक्त गुलदार को रेस्क्यू कर लिया गया। रामनगर वन विभाग द्वारा आरा मशीनों पर चीड़ की लकड़ी का अवैध कटान की सूचना मिलने के बाद छापामार कार्रवाई की गई। विभाग की कार्रवाई के बाद आरा मशीन संचालकों में हड़कंप मच गया। कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए वन विभाग की एसडीओ पूनम कैथोला ने बताया कि विभाग को फोन पर सूचना मिली थी कि भवानीगंज इलाके में स्थित कुछ आरा मशीनों पर चीड़ की लकड़ी का अवैध रूप से कटान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सूचना के बाद मौके पर पहुंचकर चीड़ की लकड़ी की जानकारी आरा मशीन संचालकों से ली गई। विभाग द्वारा इसकी जांच की जा रही है। आज एक शिकायत प्राप्त हुई थी दूरभाष पर कि यहाँ भवानीगंज की कुछ आरा मशीनों पर चीड़ का कुछ माल आया है जिसका चिरान किया जा रहा है। उसमें से कुछ अवैध रूप से आया है, तो उसी के संबंध में यहाँ पर हम छापेमारी कर ये देख रहे थे कि यहाँ पर क्या कोई इलीगल प्रकाष्ठ कोई आया है, तो उसी के संबंध में यहाँ पर जांच की जा रही है। जांच पूरी होने पर ही अगर अवैध रूप से पाया गया तो नियमानुसार उस पर कार्रवाई की जाएगी। मैम, कितनी आरा मशीनों पर कार्रवाई की गई है? अभी जांच चल रही है। अभी हम 2 आरा मशीनों पर गए हैं, तो अभी तो हम जांच ही कर रहे हैं। जांच के बाद पता चलेगा कि अवैध रूप से प्रकाष्ठ यहाँ पर आया है या नहीं। उत्तराखंड में विश्व विख्यात चारधाम यात्रा में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखते हुए परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यात्रा मार्ग में 28 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं। देहरादून रीजन परिवहन विभाग अधिकारी सुनील शर्मा का कहना है कि इस साल यात्रा मार्ग में 28 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जिसके लिए 11 चार्जिंग स्टेशन का स्ट्रक्चर पहुंच गया। चार्जिंग को इंस्टॉल किए जाने का काम जारी है, जबकि इन चार्जिंग स्टेशन को यूपीसीएल के द्वारा कनेक्ट भी करवाया जाएगा। मार्ग पर हमारे द्वारा ये योजना बनाई गई है कि 28 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएं, जो कि जीएमबीएन के माध्यम से हम लोग बनवा रहे हैं, जिसमें से 11 स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास पहुंच गया है और उनका इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया चल रही है। उसमें बस जो अभी रह गए यूपीसीएल से कनेक्शन का हमारा अभी कार्रवाई चल रही है और यूपीसीएल से कनेक्शन मिलने के बाद ये सारे स्टेशन ऑपरेशनलाइज हो जाएंगे। तो चारधाम यात्रा में जितनी भी ई व्हीकल आएंगे उनको चार्जिंग के लिए ये स्टेशन उपलब्ध होंगे। मसूरी में इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों के द्वारा मसूरी में बैठक का आयोजन किया गया। टिहरी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी जोत सिंह गुंसौला को विजय बनाए जाने को लेकर रणनीति बनाई गई। सीपीएम के टिहरी संसदीय क्षेत्र के प्रभारी सुरेंद्र सिंह सजवान ने कहा कि पूरे देश में वातावरण मोदी सरकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा, मोदी सरकार 400 पार के नारे के साथ आगे तो चल रही है, लेकिन 4 जून को जब चुनाव के परिणाम आएंगे तो वो चौंकाने वाले होंगे, क्योंकि मोदी सरकार 200 सीट भी नहीं पार कर पाएगी। ऋषिकेश में पीएम नरेंद्र मोदी लोगों से धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। संसदीय क्षेत्र को अगर आप देखें तो टिहरी संसदीय क्षेत्र में जो कांग्रेस का और कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत बड़ा प्रभावशाली क्षेत्र इस देश की आजादी के आंदोलन से लेकर अब तक रहा है। चाहे वो कीर्तनगर की घटना हो, गोलीकांड की, चाहे वो श्रीदेव सुमन हो, चाहे वो 1930 का तिलवाड़ी कांड हो, बड़े बड़े आंदोलन यहाँ राजशाही के खिलाफ हुए हैं। कहना चाह रहा हूँ मोदी जी का जो विजय रथ जो निकला है ना, आज मैंने सुना है कि ऋषिकेश में उन्होंने कार्यक्रम किया है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, यदि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उत्तराखंड में अगर विकास कार्यों की बात के नाम पर अगर ये लोग वोट मांग रहे हैं, तो इनको इस हिसाब से भी वोट क्या भारत उत्तराखंड की जनता देगी कि इन्होंने जो अंकिता भंडारी हत्याकांड जो किया, क्या उसको आधार बनाएंगे ये लोग? उनको न्याय मिला? दूसरी बात, क्या इन लोगों ने 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा किया था उस
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोंगदरने ने सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर पर प्रेस ब्रीफिंग करते हुए कहा कि परिवहन विभाग द्वारा निर्वाचन कार्य के लिए बड़ी संख्या में वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए राज्य में जनपदों की आवश्यकता के मुताबिक 13,250 वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, फ्लाइंग स्क्वाड और एसएसटी के लिए 3,860 वाहन और पोलिंग पार्टियों की व्यवस्था के लिए 9,190 वाहनों की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। टैक्सी और मैक्सी श्रेणी के राज्य में पंजीकृत 56,598 वाहनों में से सिर्फ 7,535 वाहनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, तो वहीं 6,526 पंजीकृत बसों और मिनी बसों में से 3500 वाहनों का ही अधिग्रहण किया जा रहा है। निर्वाचन ड्यूटी में जो वाहन चालक और परिचालक ड्यूटी में तैनात रहेंगे, उनका मतदान करवाने के लिए उन्हें डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। परिवहन विभाग के द्वारा प्रमुखता से निर्वाचन कार्य में बड़ी संख्या में वाहनों का अधिग्रहण किया जाता है और इसके अलावा भी अन्य जो कार्मिक होते हैं उनके लिए भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए इस वर्ष हम लोगों ने जो हमारे जनपदों की आवश्यकता थी 12,395 वाहन अधिकृत करने की आवश्यकता थी। सभी जनपदों को मिलाकर 13,250 वाहनों का अधिग्रहण किया जा चुका है। इसमें प्रमुखता से सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स जो होते हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स जो होती है, एसएसटीज जो होती है, उनके लिए 3,860 वाहन और जो हमारे पोलिंग पार्टियां होती हैं। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।